ऋतिक रोशन ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने 5 दिनों में अपने आई का नंबर आधा कर दिया। वॉशिंगटन में एक स्पेशल क्लिनिक गया था विजन ट्रेनिंग की और बस। ये सुन के आप में से कितने लोगों ने सोचा, क्या मैं भी कर सकता हूँ? क्या चश्मा सच में हट सकता है बिना सर्जरी के? मैं समझती हूँ। मैं डॉक्टर सुरभि कापड़िया, आई स्पेशलिस्ट और ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन, और आज मैं आपको सच बताऊंगी। क्या ऋतिक सच बोल रहे हैं? क्या विजन ट्रेनिंग सच में आई नंबर घटा सकती है? और अगर नहीं तो क्या हुआ था उनके साथ? पहले एक चीज समझते हैं, आंख का नंबर होता क्या है। आंख का नंबर होता है रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब जब रोशनी आंख में जाती है तो वो एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस नहीं होती, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे फोकस होती है, इसलिए चीजें ब्लर लगती है। ये क्यों होता है? 2 स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। पहला, कॉर्निया की शेप। कॉर्निया वो ट्रांसपेरेंट डोम है जो आंख के सामने है। अगर उसकी कर्व ज्यादा होती है या थोड़ी कम हो तो नंबर आता है। दूसरा, आंख की लेंथ। अगर आईबॉल थोड़ा लंबा है, मायोपिया मतलब दूर की चीजें ब्लर लगती है। थोड़ा छोटा है तो हाइपरोपिया मतलब पास की चीजें ब्लर लगती है। ये दोनों स्ट्रक्चरल चीजें हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स, और एडल्ट्स में ये स्ट्रक्चर्स जनरली स्टेबल होती है, चेंज नहीं होता। एक्सरसाइज से नहीं, योगा से नहीं, किसी भी नेचुरल मेथड से नहीं। बच्चों में और टीनेजर्स में चेंज होता है क्योंकि उनकी आंख अभी ग्रो कर रही है। तो फिर ऋतिक के साथ क्या हुआ? मैं एक्चुअली ऋतिक रोशन को झूठा नहीं बोल रही, वो सच बोल रहे हैं अपने अनुभव के बारे में। उन्हें सच में लगा कि उनका नंबर बेटर हो गया, और प्रोबेबली हो भी गया टेम्पररीली, लेकिन रीजन वो नहीं है जो उन्होंने बताया या उन्होंने एज्यूम किया। और ये डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या एक्चुअली हुआ। विजन ट्रेनिंग या विजन थेरेपी एक रियल लेजिटिमेट चीज है, मैं इसे डिसमिस नहीं कर रही, लेकिन ये काम क्या करता है ये समझना जरूरी है। विजन ट्रेनिंग इंप्रूव करती है आई की कोऑर्डिनेशन, दोनों आंखों का एक साथ काम करना, फोकसिंग स्पीड, विजुअल प्रोसेसिंग, रिएक्शन टाइम। इसलिए एथलीट्स यूज करते हैं इसे, पायलट्स यूज करते हैं, क्रिकेट में, टेनिस में, जहां स्प्लिट सेकंड विजुअल रिएक्शन मैटर करती है। विजन ट्रेनिंग बहुत काम आती है, लेकिन ये कॉर्निया की शेप नहीं बदलती, आईबॉल की लेंथ नहीं बदलती, तो नंबर स्ट्रक्चरली कम नहीं होता। फिर ऋतिक के नंबर में डिफरेंस क्यों आया? 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस है। पहला, अकोमोडेटिव स्पाज्म। अगर आप घंटों स्क्रीन पे काम करते हैं और किसी भी चीज पे इंटेंस फोकस करते हैं, आंख की इंटरनल फोकसिंग मसल, जिसे सीलियरी मसल कहते हैं, वो ओवर टायर्ड हो जाती है, एक सस्टेन टेंशन में आ जाती है। इस स्टेट में अगर आप आई टेस्ट करो तो नंबर आर्टिफिशियली हायर आता है, रियल नंबर से ज्यादा। अगर विजन ट्रेनिंग से ये मसल को रिलैक्स कर दो तो नेक्स्ट टेस्ट में नंबर कम दिखता है, लेकिन ये नंबर एक्चुअली कम नहीं हुआ, वो नंबर पहले से ही वही था, एक्यूरेटली मेजर नहीं हुआ था। दूसरा है मेजरमेंट वेरिएशन। आई रिफ्रैक्शन एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। डॉक्टर पूछते हैं, इस लेंस से बेटर दिख रहा है या इससे, और आप जवाब देते हैं। अगर आप एक स्ट्रेस्ड टायर स्टेट में टेस्ट करते हो या फिर वर्सेस रिलैक्स्ड वेल रेस्टेड स्टेट में, रीडिंग्स अलग अलग हो सकती है। 0.25 से 0.5 डायोप्टर तक का डिफरेंस पॉसिबल है, तो नंबर आधा हो गया। ये प्रोबेबली इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था, रियल स्ट्रक्चरल चेंज नहीं। मेरे क्लिनिक में रोज कोई ना कोई पूछता है, डॉक्टर क्या मैं लेसिक से बच सकता हूँ अगर मैं एक्सरसाइज करूँ? या फिर डॉक्टर कोई नेचुरल तरीका नहीं है क्या, सर्जरी से डरता हूँ? मैं समझती हूँ ये डर बिल्कुल नेचुरल है, तो सीधा जवाब देती हूँ बिना शुगर कोटिंग के। अगर आपका नंबर स्टेबल है, मतलब लास्ट 1-2 सालों में कोई चेंज नहीं आया और आप उस नंबर से परेशान हैं, तो ओनली ऑप्शन जो स्ट्रक्चरली आई नंबर को परमानेंटली कम कर सकता है वो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी। लेसिक जो लेजर से कॉर्निया को रीशेप करता है। स्माइल सर्जरी सिमिलर लेजर प्रोसीजर लेकिन डिफरेंट टेक्निक से। ICL यानी इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस, जो आंख के अंदर एक लेंस लगाता है बिना कॉर्निया को टच किए। जो लोग लेसिक के लिए एलिजिबल नहीं होते उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
ये प्रोसीजर सेफ है, प्रूवन है और डेकेड्स का डेटा है इनके पीछे। लेकिन सर्जरी तब सुटेबल होती है जब नंबर स्टेबल हो। अगर नंबर अभी भी चेंज हो रहा है तो पहले उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है। अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते या अभी आपकी आई सुटेबल नहीं है तो क्या करो? 1. अपने ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन को एक्यूरेट रखिए। रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन से आंखों पे अननेसेसरी स्ट्रेन होता है। 2. 20-20-20 रूल को जरूर फॉलो करें। हर 20 मिनट स्क्रीन के बाद 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर देखना जरूरी है। ये अकोमोडेटिव स्पाज्म को प्रिवेंट करता है। 3. लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज करिए जो ड्राई एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं। ड्राई आईज भी नंबर रीडिंग्स को अफेक्ट करता है। 4. रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जाम। कम से कम साल में एक बार सिर्फ नंबर चेक नहीं, पूरी आई हेल्थ का चेकअप करवाना जरूरी है। ये स्टेप से नंबर स्ट्रक्चरली नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये आंखों को हेल्दी रखेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। तो फाइनल समरी, ऋतिक रोशन ने जो डिस्क्राइब किया वो रियल एक्सपीरियंस था, रियल रिलीफ था। उन्हें सच में बेटर फील हुआ। बट रीजन स्ट्रक्चरल चेंज नहीं था, अकोमोडेटिव स्ट्रेन का रिजॉल्व होना था या मेजरमेंट वेरिएशन। विजन ट्रेनिंग के रियल बेनिफिट्स हैं, कोऑर्डिनेशन बेटर होती है, विजुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, एथलीट्स और पायलट्स इसे यूज करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफ्रैक्टिव एरर जैसे मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मैटिज्म परमानेंटली सिर्फ सर्जरी से ठीक होता है एडल्ट्स में। कोई एक्सरसाइज, कोई नेचुरल मेथड, कोई 5 डे क्लिनिक प्रोग्राम ये स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। और ये सच जानना ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ताकि आप सही डिसीजन ले सको अपनी आंखों के लिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपनी आई केयर के बारे में, ये सर्जरी के बारे में, तो कमेंट में जरूर पूछना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अपने किसी फैमिली मेंबर या दोस्त के साथ शेयर करो जो ये सवाल पूछ रहा हो। उन्हें सही जवाब मिलना चाहिए। मैं कमेंट्स में आपको मिलूंगी। टेक केयर ऑफ योर आईज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।